प्रतापगढ़ शहर में 31 दिसंबर की रात कथित रूप से कांग्रेस के एक पार्षद एवं उनके पिता के साथ थानाधिकारी द्वारा निजी गुंडों के साथ मिलकर मारपीट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तिरंगा चौराहा से रैली के रूप में पूर्व विधायक रामलाल मीणा, अंजुमन सदर खान, सैयद खान व अन्य समुदाय के हजारों के लोग रैली के रूप में जिला कलेक्टर ऑफिस व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे और पुलिस थानाधिकारी दीपक बंजारा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर इस तरह की घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। मामले को लेकर अंजुमन फुरकानिया, पूर्व विधायक रामलाल मीणा, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पीड़ित पक्ष के परिजनों ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन में दोषी पुलिस अधिकारियों व अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा शासनकाल में अवैध वसूली का खेल चल रहा है, जिसमें नेताओं और रसूखदारों की जेबें भरी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में पुलिस आमजन और जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय कर रही है। रामलाल मीणा ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की मनमानी और अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाना जरूरी है, अन्यथा जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इधर इस घटना को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पीड़ित पक्ष न्याय की मांग कर रहा है। 31/12/2025 को पुलिस थाना कोतवाली इंचार्ज द्वारा एक दबिश दी गई। उस परिवार पक्ष का ये कहना है कि जो दबिश की जो कार्रवाई की गई उस दौरान मारपीट की गई, घर में तोड़फोड़ की गई और कुछ सिविल लोगों को अपने साथ लाकर इस तरह की कार्रवाई की गई और गलत तरह के केसों में फंसाने की धमकी भी दी गई। इस बाबत उन्होंने कुछ साक्ष्य पेश किए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स पेश किए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स पेश की है। उसके अनुसार हम इसकी निष्पक्ष और त्वरित जांच करवाएंगे। सर कुछ फुटेज हमने भी देखे हैं सर, जिसमें सर नर्सिंग कर्मी जो स्टूडेंट है सर, वो सर माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। मैं यही कह रहा हूँ कि इस घटनाक्रम में जो भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर कानून के विरुद्ध काम किया है तो जांच के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाएगी। सर कब तक का आश्वासन दिया है प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से? मैंने आपको कहा कि त्वरित और निष्पक्ष अनुसंधान किया जाएगा, क्योंकि जांच एक प्रक्रिया है, उसमें एविडेंस भी लिए जाते हैं, टेक्निकल एविडेंस भी लिए जाते हैं और उस प्रक्रिया में जो समय लगता है यह है कि जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण किया जाएगा। 30 दिसंबर रात को मेरे फादर उनके नए वाले मकान पे हॉस्पिटल के पीछे सो रहे थे। मेरे पास उनका 1:22 पे कॉल आया कि बाहर कोई पुलिस वाले हैं और कोई प्राइवेट लोग हैं जो हथियार के साथ खड़े हुए हैं और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। तो मैं उसी टाइम गाड़ी लेके अपनी अशोक नगर से पीछे हॉस्पिटल के वहाँ गया। मैंने देखा तो वहाँ सीआई बंजारा और रमेश उर्फ गजनी कांस्टेबल और राजवीर और कुछ प्राइवेट लोग 8-10 नर्सिंग कॉलेज के छात्र थे जो हथियार के साथ वहाँ खड़े थे। मैंने उनसे जाके पूछा, सर क्या मामला है? तो उन्होंने मुझे पहले तो गाली गलौज करी मेरे साथ। उसके बाद वो बोले कि तू यहाँ क्या लेना आया है? तो मैंने बोला, साहब वो मेरे फादर है, आप जो भी मामला है मुझे बताएं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को तो इसको तो जेल में डाल दो, बाकी बात बाद में देखेंगे। उसके बाद उन्होंने सप्पल से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। उसके बाद मेरे पापा के साथ ऊपर ही उनके कमरे में उनसे मारपीट की, जिस मारपीट की वजह से उनके एक पैर में हड्डी टूट चुकी और एक हाथ में फ्रैक्चर आया है। उसके बाद वो वहाँ से सीधे उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया। उसके बाद उन्होंने मुझे थाने में ले जाके बिठा दिया और फिर सुबह होते होते जैसे जैसे उनका नशा उतरा तो दीपक जी मुझे बोले कि अब अपन जैसा मामला हुआ है उसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और जो भी हुआ उससे अब आगे देखेंगे। नहीं तो अगर तू मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है तो तेरे को भी 120 बी के मुकदमे में अंदर फंसा दूंगा और अगर तूने आगे शिकायत करी मेरी तो तेरे पापा को भी इस मुकदमे में फंसा दूंगा। उसके बाद उन्होंने शाम तक कोई 54/2025 का कोई पुराना मुकदमा है जो 3-4 महीने पुराना है, उसमें उन्होंने फर्जी नाम एनडीपीएस में उनका डाला। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, सर फर्जी नाम क्यों डाला है? तो वो बोले कि ये वांटेड थे। मैंने कहा जब वांटेड थे तो 4 महीने से वो यहीं रह रहे थे प्रतापगढ़ में
जिसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह और बहुत सारे सबूत जो वो प्राइवेट लोगों के साथ वहाँ घर पे आए थे वो हमारे पास है। हम सोशल मीडिया को अभी सारे वीडियो और फुटेज अभी दे देंगे। उसके बाद अभी हमने सदर साहब के नेतृत्व में, अंजुमन के और कांग्रेस के रामलाल जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया है। एडिशनल एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और 1-2 दिन में ही होगी। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम इससे डबल पब्लिक के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक सीआई बंजारा सस्पेंड नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। और क्या मांगे है? साथ में जो पुलिसकर्मी थे उनको उनके उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की? सभी जो रमेश उर्फ गजनी, राजवीर, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग है और हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर 307 धारा लगे और जो नर्सिंग छात्र थे उनकी गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर भी 307 धारा लगे। भाई का बेटा है शाकिर भाई और उनके एक छोटे वाले बच्चे वकील साहब है। हम सब ने मिलकर के पूरे समाज के लोगों ने और आसपास गांव वालों ने ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, एसपी साहब के वहाँ दिया और इनसे न्याय की मांग की हमने कि हमें न्याय चाहिए। हमीद भाई के साथ जो जुल्म हुआ है, रात को 2 बजे जाना, उसके घर में दरवाजे खिड़की वगैरह जो भी तोड़ फोड़ हुई है, हमीद भाई के साथ मारपीट हुई, उसमें उनकी टांग टूट गई है, वो उदयपुर अस्पताल में भर्ती है। उसके लिए हमने न्याय चाहिए और हमें गवर्नमेंट से यही अपेक्षा रखते हैं कि न्याय मिलेगा। इसके परिवार वाले और पूरे समाज वालों में रोष है कि हमीद भाई के साथ जो भी हुआ गलत हुआ है।